गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.7। 6 तक क्लियर हो गया है एकदम बढ़िया से, प्रश्नावली 1.1 से 6 तक। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, पहले उसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो अब कितना है, प्रश्नावली 3.7 और पढ़ क्या रहे हम लोग, रैखिक समीकरण। इसको बनाने की मुख्य विधि कितनी होती है, 5: विलोपन, प्रतिस्थापना, तुलनात्मक, बैरगुणन और रैखिक। जिसके लिए कि अलग अलग वीडियो में बनाए हैं, विलोपन का, प्रतिस्थापना का, बैरगुणन का और तुलनात्मक का। अगर आप क्या भी नहीं बता पाए हैं तो ये चारों वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको पहले आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 3.7 में सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि दो मित्र अनी और बीजू, अंतर कितना है 3। बीजू और अनी के आयु का अंतर कितना है 3। यहाँ तक आएंगे सीधा मान लेंगे क्या, अनी का आयु मान लेंगे x, अनी का, और बीजू का कितना मान लेंगे हम लोग y। मान लेंगे कि x - y बराबर 3। यहाँ तक खड़बेला लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। देखिए बोल रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है, यानी कि इसका जो फादर है f जो है उसका क्या है, दुगुना है, तो 2x हो गया। और आगे पढ़ते हैं, और बीजू की आयु अपने बहन की कैथी की आयु की दुगुनी है, यानी कि बीजू का जो आयु है, इसकी बहन एक है कैथी, क्या है, बहन है, सिस्टर है कैथी, उसका जो है क्या है, दुगुनी है। तो इसका क्या मानेंगे, y/2। अरे भाई यही दुगुना है, ये क्या है, दुगुना है, तो यहाँ बटे 2 करेंगे कैथी में। कैथी के लिए क्या करना पड़ेगा, बटे 2। तब फिर आगे बोल रहा है क्या, कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है 30। इस प्रकार से भी बन जाएगा। देखिए बीजू का ओ, इसका किसका है, अनी का x, बीजू का y। बोल रहा है कि दोनों का अंतर कितना है 3। बोल रहा है इसका जो फादर है वो दुगुना है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका जो बहन है, बहन छोटी है, बहन क्या है, छोटी है, और बीजू क्या है, बड़ा है। तो बीजुए है दुगुना, बीजू क्या है, दुगुना। तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, तो इसको क्या मानेंगे, y/2। इससे भी बन जाएगा समीकरण, लेकिन यहाँ किस में आ रहा है, बटे में, इसलिए हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे। फिर से समझ लीजिए, अनी और बीजू दोनों, जाओ तुम दोनों का, अनी क्या कुछ समझ में नहीं आता है क्या, अरे हम भी अर्थे बर्बाद कर रहे हैं, पागल डाल देंगे वरना का नहीं करियो, समझ ला ना अच्छा से पढ़। देखा यहाँ अनी और बीजू का आयु कितना मान लिए, इसका x, इसका y। इसका जो फादर है दुगुना है, ठीक है, इसकी बहन जो उससे छोटी है, तो क्या हो गया y/2। अब बोल रहा है इसका और इसका अंतर है 30। बन जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, बट किसमें है, बटे में। तो ऐसा हम लोग समीकरण बनाएंगे जो कि बटे में नहीं हो। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ देखो प्रश्नावली 3.7 सवाल नंबर 1 का हल लिखो या सवाल, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो माना कि अनी क्या, अनी की आयु कितना, x वर्ष, कितना। अब ना बीजू का मानेंगे ना उसके पिता का मानेंगे, किसका हम लोग मानेंगे, कैथी का। किसका, कैथी का। किसका मानेंगे, समझिए लो इसने, कैथी की उम्र या आयु जो भी लिख सकते हैं, वर्तमान आयु, उम्र y वर्ष। अब देखना क्या मान लिए हैं कि अनी जो है उसका क्या है x, और बीजू का जो बहन है कि बहन है वो कितना है y, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अनी की पिता धर्म की आयु। अनी की पिता, अनी के पिता की आयु, यहाँ देखो उम्र या आयु जो लिखना है, तो क्या बोल रहा है, दुगुना है अनी से, तो 2x। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो भाई है, कैथी का भाई कौन, बीजू, क्या, कैथी के भाई का उम्र कितना 2y का है। सीधा समीकरण पलट दिए हैं। देखो कैसे बोल रहा था कि अनी और बीजू का आयु का अंतर कितना है 3।
तो मानना था हम लोगों को अनी का आयु x, बीजू का आयु कितना y, दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर में 3। अब बोल रहा है कि अनी का जो पिता है, अनी का जो पिता है, अनी से दुगुना है तो 2x। और यहाँ सवाल में उल्टा लिख दिया क्या कि कैथी जो है बीजू की छोटी बहन है। कैथी कौन है? बीजू की छोटी बहन। उसका जो उम्र है उससे क्या है? आधी है, यानी कि खुद बीजू दुगुना है। बीजू क्या है? दुगुना है। तो कैथी क्या होगा? आधी न। अरे आपके पास हमसे दुगुना पैसा है 40 रुपया, तो मेरे पास कितना 20 रुपया। कैसे? मेरे पास है 20 तो आपके पास 40, यानी कि 20 गुना में 2 और हमको, तो आपके पास यदि 40 है तो बट्टा में 2, यानी कि हमको कितना हो गया 20। तो यहाँ क्या लिखते हैं? कैथी का उम्र बराबर y बटे में 2, लेकिन ऐसा नहीं किए। मान लीजिए अनी का उम्र x, कैथी का उम्र y। तो अनी के पिता यहाँ क्या होगा? धरम। क्या है ये? धरम। नहीं, धरम है। धरम का आयु 2x। और कैथी का जो भाई है कौन है? बीजू। कैथी का भाई कौन है? बीजू। बीजू का क्या हो गया? दोगुना है बहन से, तो 2y। अब चलते हैं प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। ये बट्टा में नहीं लाने के लिए ऐसा किए, ये नहीं कि उबला से नहीं बनेगा, उसी तरह से बनेगा, ठीक है ना? वो सिंपल से बनता, थोड़ा सा ले ये कि जो कि बट्टे में नहीं आए। बीजू और अनी का अंतर कितना है? 3। तो बीजू कौन है? ई। अनी कौन है? ई। यानी कि x माइनस 2y बराबर में 3। इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अनी और बीजू के आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष। अनी बीजू बराबर में 3 वर्ष। चलो आप बोल रहे हैं कैथी और धर्म के आयु का अंतर कितना है? 30। कहाँ है कैथी? कैथी यहाँ, धर्म यहाँ। कैथी और धर्म के आयु का अंतर कितना है? कितना है? 30। देखो बोल रहे हैं कैथी और धर्म के आयु का अंतर कितना है? 30। तो कैथी और धर्म कहाँ लिखेंगे भाई? ये है कैथी और ये क्या है? धर्म। यानी कि पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से धर्म का आयु 2x घटाओ कैथी का आयु y वर्ष बराबर में 30। इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये दोनों मित्र का आयु अंतर 3, ये धर्म और कैथी का आयु 30। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। तो यहाँ तक आ गए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब इसी को कटा देते हैं। क्या? यहाँ गुना 1, यहाँ गुना 2। कैसे? यहाँ 2 है, ये है संतुलित करने के लिए जानवे करते हैं दोनों को क्या करना है? संतुलित। तो यहाँ 2 है, ये है 2, यहाँ कर देंगे, दोनों बराबर रहेगा। समीकरण फर्स्ट गुना u1 एवं सेकंड गुना 2 का क्या करने पर? घटाने पर। घटाएंगे क्या है कि राज की बात में बता दिए हैं, आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। क्या देखिए? जब चीज समान रहेगा तब हमेशा क्या होगा? घटाने पर। चिन्ह समान है तो घटाने पर। 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 माइनस 2y 60। जब घटा रहे हैं चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये दोनों कट गया, इसमें ये घट गया, माइनस 3x होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 57। 57 होगा रे। हाँ यहाँ देखो, 1 में 4 घटा 3, 3 में 60 घटा 57। ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस 19। एक्स बराबर कितना निकला? 19। या ये मान किस में रख देंगे? फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 19 मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या है? यही लिखें क्या? चलो यही लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? x माइनस 2y बराबर में 3। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 19। 19 माइनस 2y बराबर में 3। तो इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा। 16 में 3 घट जाएगा इधर 2y, और 16 बोल रहे 19, तो 16 बराबर 2y 8। y का वैल्यू कितना निकला? 8। समझे? अब माने हैं क्या क्या? अनी बीजू जो माने हैं, तो एक्स वाई का वैल्यू हो गया। अब देखो यहाँ सवाल में क्या बोल रहे हैं? अनी और बीजू का आयु ज्ञात करें। अनी और बीजू का आयु,
तो x का वैल्यू कितना लाया है हम लोग 19 और y का वैल्यू 8। अब देखेंगे चलो। अब क्या बोल रहा है अनी का आयु, किसका अनी का आयु अनी बराबर क्या माने हैं x बराबर क्या आया 19 वर्ष। कितना आया? अरे बताने वक्त कौन गप करते हैं भाई, कोई सेंस नहीं है लोगों के। हम यहाँ समझा रहे हैं सवाल, किसको बता रहे हैं बाबू? गजब बात करते हैं। बीजू का क्या माने हैं? बीजू का क्या माने हैं? बीजू का क्या माने हैं बता ना। 2y यानी कि 2 गुना y का वैल्यू कितना आया था? क्या 8 क्या क्या बोलते हैं 16। अभी जो आया यहाँ x बराबर और y बराबर, तो x का वैल्यू कितना आया था 19 और y का वैल्यू 8। इसी से ना बना रहे हैं हम लोग। अनी का उम्र क्या माने हैं x, बीजू का 2y 2 गुना 8 यानी कि 16 हो गया। अब इस विधि से तो बनाइए लिए, अब दूसरी विधि से भी बना के दिखा देते हैं। इसी में क्या लिखना है दूसरी विधि, क्या लिखना है दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या बोलेंगे कि जो सवाल है, जो सवाल कर है वही लगाएंगे, जो सवाल कर है वही बात क्या करेंगे लगाएंगे, उससे अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाएंगे। तो क्या बोल रहा है अनी और बीजू के आयु का अंतर 3 वर्ष है। हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल या सॉल्व, हल या सॉल्व। प्रश्नावली कितना है आप लोग जानना करते हैं। माना कि अनी का उम्र x वर्ष, ठीक है ना। बीजू का उम्र, दोनों क्या है मित्र है। बीजू का उम्र कितना y वर्ष, कितना y वर्ष। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है दोनों का अंतर कितना है 3 ईयर, यानी कि x प्लस वाई बराबर में 3। जो बोला वही करके क्या कर दिए हैं खींच दिए हैं। जो एक लाइन में बोला, एक लाइन में क्या बोला दो मित्र अनी और बीजू के आयु का अंतर कितना है 3 वर्ष। तो अनी का आयु कितना माने x, बीजू का आयु कितना माने y। प्रश्न से अंतर कितना है 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष। x प्लस वाई बराबर में 3। अब बोल रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी से 2 गुना है। तो यहाँ लिखो धर्म की आयु, किसकी आयु धर्म की आयु। कौन है धर्म, तो अनी का पिता 2 गुना है 2x, नहीं धर्म की आयु अनी की पिता है, यहाँ लिख सकते हैं अनी के पिता जी कितना है 2 गुना। और क्या बोल रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुना है। कैथी की आयु का क्या है 2 गुना। तो यहाँ क्या लिखेंगे कैथी की आयु, किसकी आयु कैथी की आयु। क्या बोल रहा है बीजू से 2 गुना है, तो बीजू से क्या होगा इसका ऐसे। कौन है बीजू का बहन, यह बीजू की बहन, राइट। कितना y बटे 2। चलिए यहाँ तक आइए। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि धर्म और कैथी के आयु का अंतर कितना है 30। तो धर्म क्या क्या माने हैं 2x, कैथी का y बटे 2 बराबर में 30। इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत उसी तरह आ गए ना समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। चलिए इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग कैसे, यहाँ 2 नहीं लिखे, प्रश्न से लिखे पुनः प्रश्न से धर्म और इसका अंतर कितना है 30। तो 2x y बटे 2 बराबर में 30। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1, ये दोनों का एलसीएम 2, हाँ 4x माइनस y बराबर में 30 बटे में 1। अब ये गुना करेगा इससे, ये गुना करेगा इससे, 4x माइनस y बराबर में 60। इक्वेशन सेकेंड। किसी को 2500 ग्राम दिक्कत हुआ कैसे समझ लो। धर्म और कैथी का बोल रहा है अंतर 30 है,
तो धर्म कैथी एलसीएम निकाले 2 गुना किया 4 ये गुना किया y और 30 का 30 ये गुना किया इससे गुना किया इससे गणित सब 50 ग्राम का सूत्र है आप लोग बना लीजिएगा कोई दिक्कत। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में आ गई। चलिए हो गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड यही आया था ना अभी। अब इसको हल करते हैं इधर को कटाते हैं क्या है कि संतुलित है गुना एक कर क्या करने पर घटाने पर कैसे घटाएंगे तो पता है ये है आज की बात में। तो x माइनस वाई बराबर में 3 और x माइनस वाई बराबर में 60 घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये दोनों क्या हो गया कट गया। इसमें ये घट गया तो कितना बचा 3x यहाँ कितना बचा माइनस में 57 माइनस माइनस 3 19 x का मान कितना आया आ गया। फिर वही समीकरण फर्स्ट में x बराबर 19 मान रखने पर ठीक है ना। फर्स्ट क्या है x माइनस वाई बराबर 3 तो 19 माइनस वाई बराबर में 3 तो 19 माइनस 3 बराबर में y तो y का वैल्यू कितना आ गया 16। कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है कि अनी और बीजू का आयु का अंतर और अनी और बीजू के आयु तो अनी का कितना आ गया है अनी का माने थे x तो अनी का कितना आ गया 19 और बीजू का कितना आ गया 16। यही तो उत्तर आया था पिछले बार भी नहीं आया था। हाँ जो विधि आपको पसंद हो वो वाला या ई वाला रिप्लाई कर सकते हैं बना सकते हैं ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।